ओम शांति। आप सभी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान बहुत बहुत तकदीरवान आत्मा हो। मेरी दुआएं, शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आज मैं आपको एक हमारे सिख आत्मा भाई का अनुभव सुनाऊंगी। स्वकथित अनुभव है। और आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि ये ज्ञान सभी धर्मों के लिए है और आप सबको ज्ञान रत्न बांटने हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे आत्मा भाई का अपना अनुभव। आइसक्रीम फैक्ट्री होती थी, अब वो किचन है, वहाँ पे हम आइसक्रीम बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि कैसे भोग लगाया जाता है बाबा को, और उस बाबा की याद में कैसे चीज़ों को बनाना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब मैं वहाँ एंटर करता था तो मुझे ये फील आती थी कि ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो किचन में काम करने वाले लोग हैं, जब उस थॉट से वो जब बनाएंगे तो वो तो फूड के अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है ना, कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। जैसा पानी वैसी वाणी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये बात मुझे, मेरी मंथन चलती रहती थी। तो मैंने एक दिन सबको बिठा दिया। मैंने कहा आज से ये जो अब हमारी फैक्ट्री है ये एक लंगर हॉल है, ठीक है जी। जैसे हम मंदिर में या गुरुद्वारे में लंगर की सेवा करते हैं, तो आज से हम ये सेवा कर रहे हैं जी लंगर की, ठीक है। इसके अंदर जो भी अब एंटर करेगा वो जूते चप्पल पहले बाहर उतारेगा, ठीक है। और जो आपको पसंद हो, मैंने भी उनको पेन ड्राइव ला के दे दी, बाबा के गीत ला के दे दिए। मैंने कहा ये भी मेरे पास पेन ड्राइव है, इसमें 100 से ज़्यादा रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, क्योंकि हर कोई ज्ञान में तो था नहीं। तो मैंने कहा ये रिलीजियस सॉन्ग्स हैं, आप ये किचन में प्ले करो, या आपको जो पसंद हो, गायत्री मंत्र पसंद हो या जो पसंद हो, हम किचन में वही चलाएंगे। और अब से हम सेवा भाव से लंगर बना रहे हैं। हमारी ये लंगर की सेवा है। आइसक्रीम एक जो है वो लंगर है। अब किसी ने सवाल किया ये हम तो बेच रहे हैं। मैंने कहा अब इसका लॉजिक भी बताता हूँ, इसको हमने कैसे देखना है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ गुल्लक लगी होती है, हमसे कोई पूछता तो नहीं है पैसे डालने हैं नहीं डालने हैं, सब पैसे डालते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि अब हम समाज में ह्यूमन, हमारे को एक रोल मिला हुआ है। तो इसीलिए हम जो लंगर की सेवा है वो हम अपनी बिल के थ्रू काट के दे रहे हैं, और वो हम पैसे ले रहे हैं, बट भाव ये है कि हम लंगर की सेवा कर रहे हैं। जी जी। अब किचन वाले को तो समझ में आ गया, क्योंकि किचन वाला तो रोज किचन में काम करता है। उसने कहा ठीक है सर, अब से मैं ये ध्यान रखूंगा जी। अब मेरे को लगा कि इसके अंदर नेगेटिविटी कैसे आती है। तो वो वेयर हाउस का आदमी जब इनको इशू करता है आइटम्स, जैसे शुगर या और भी जो चीजें बनाने की आइटम्स होती हैं, वो जब इशू करते हैं, तो वो नेगेटिव थॉट से जब उनको पकड़ा रहा है, तो उनके अंदर भी तो नेगेटिविटी आ सकती है ना। तो मैंने वेयर हाउस वाले एग्जीक्यूटिव को बुलाया। मैंने कहा आपको पता है, आप लंगर की सेवा के लिए आप ये रॉ मटेरियल सारा देते हो, तो आपको किस मेंटल थॉट के साथ वहाँ बैठ के ये काम करना है। कहते क्या मतलब। मैं कहा आप इसको सोचिए कि अगर हम लंगर हॉल में जा रहे हैं और हमें आटा लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे जी। तो वो थॉट चाहिए मुझे। कहते ठीक है जी। अब ये दो तो ठीक हो गए। अब तीसरी कड़ी थी, जो ड्राइवर आइसक्रीम ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन से सी डेस्टिनेशन लेके जाता है जी, क्योंकि हमारे अलग अलग काउंटर्स और सेंटर्स, मतलब शॉप्स थी अलग अलग मार्केट में। तो वहां से लड़कों की हमेशा शिकायत आती थी कि ड्राइवर जो है ऐसे पटक देता है आइसक्रीम को। वो क्या देता है, ये ले जाओ अंदर ले जाओ, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं रुक रहा। मैंने एक दिन उस ड्राइवर को बुलाया। मैंने कहा आपको पता है आप कितना बड़ा पाप लग रहा है आपको। कहता क्या हो गया भैया। मैं कहा ये ना आज से ना, आपको नहीं पता हम लंगर बनाते हैं, आप भोग लगाते हैं हम यहाँ पे भगवान का, आप लंगर को ऐसे रख दोगे सड़क पे। अरे आपने देखा गुरुद्वारा में सिर पे लेके जाते हैं कड़ा प्रसाद की जो देग होती है, पूरी बकेट वो सिर पे रख के जाते हैं, इतना गर्म भी होता है। तो ये तो ठंडा है, आप उसको जमीन पे कैसे रख सकते हो। तो उनका ठीक है भैया, ये तो आपने बताया ही नहीं मुझे, तो ये भोग लगाते हो आप लोग। आपको अब समझ में आ गया। तो अब ये भोग है। अब ये आपने बड़े प्यार से अंदर जो एग्जीक्यूटिव उस शॉप का इंचार्ज है उसको आपने पकड़ाना है। तो दिस इज हाउ एक साइकिल बन गया पूरा बिजनेस का। उस टाइम क्योंकि मैं खाने के बिजनेस में था, तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आत्मा भाई जी। ओम शांति।